अब ये व्यक्ति को देखो जिसका फोटो आप देख सकते हैं। यहां टोटल 3 फोटो है। एक तरफ नामान, उसका कोढ़ ठीक हो गया। दूसरी तरफ एलीशा जो उसके पैसों को इनकार कर रहा है, और तीसरी तरफ गहेजी उसका नौकर जिसको कोढ़ लग गया। तो ऊपर लिखा है नामान का कोढ़ गहेजी को। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 27। ये टोटल चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1 to 27। अब इसकी घटना क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। आप लोग अगर सब लोग तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूं। ओके नाउ ये मानव गंग क्या है? आप लोग का फोकस रखो बेटा। हाँ बच्चे लोग, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जी। थोड़ा हजम करिए क्योंकि टॉपिक ही बहुत ज्यादा गजब का है जी। सब लोग तैयार हैं? आगे बढ़ सकता हूं? जिसको पानी पीना है पी लो, जिसको थोड़ा रिलैक्स होना है, मतलब बाहर नहीं चले जाना कैमरा छोड़ के, बट आप लोग चलिए बात को आगे रख रहा हूं ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एलीशा, उसका जो गुरु था उसका नाम था एलिया। आप सभी जानते हैं कि एलीशा कौन है? जिसने एलिया का डबल पोर्शन ऑफ द पावर मांगा। ऐसी मिनिस्ट्री करते करते ही जब एलीशा आगे बढ़ा तो इसको भी एक नौकर मिला जिसका नाम था गहेजी। तो एलिया का पावर एलीशा को, तो एलीशा का पावर किसको? इस व्यक्ति को जिसका नाम है गहेजी। लेकिन इस व्यक्ति ने, बड़े ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति ने अपनी मूर्खता के चलते एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खो दी और हमेशा के लिए कोढ़ी बनकर मर गया। और सिर्फ खुद कोढ़ी नहीं हुआ, मैं रखूंगा साथ में और कौन कौन कोढ़ी हुआ मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक सेनापति जिसका नाम है नामान एलीशा के पास आता है, मेरा कोढ़ ठीक कर दो, मैं डॉक्टरों के पास जा जा के थक गया हूं, ये कोढ़ ला इलाज है, लेकिन मुझे किसी ने कहा है आपके पास में परमेश्वर है। क्योंकि नामान अविश्वासी था, ये ईश्वर को नहीं मानता था, मतलब परमेश्वर को नहीं मानता था, ये किसी और देवी देवताओं की आराधना करता था। लेकिन जब एलीशा ने कहा कि तुझे 7 बार डुबकी लगानी है, तेरा कोढ़ चला जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसका टोटल कोढ़ चला गया। और ये इतना खुश हो गया कि कई लोगों के साथ में आकर इसने बहुत सारी ऑफरिंग, मैं रिपीट करता हूं, बहुत सारी ऑफरिंग, सोना चांदी पैसा सब कुछ लाकर किसको दिया? इस एलीशा के पास में। लेकिन एलीशा ने इसको साफ मना कर दिया। और मुझे नहीं पता इसके पीछे मना करने का कारण, शायद यह भी हो सकता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, इसका पैसा शायद देवी देवताओं का था या उसके साथ कोई कनेक्शन होगा, इसके चलते इसने मना किया। इसने कहा मैं नहीं लूंगा। लेकिन इसका नौकर इस सेनापति के पीछे भागता है और झूठ कहता है। वापस झूठ आ गया। देखो अभी तक कौन सा चल रहा है? झूठ झूठ झूठ, ठीक है ना। ये भागता है किसके पीछे? सेनापति नामान के पीछे। नामान पूछता है, उसने कहा क्या हाल, सब ठीक है? सब कुशल है। कौन कहता है? गहेजी कहता है सब ठीक है, परंतु, ये शब्द देखो, परंतु मेरे स्वामी ने, किसने? एलीशा ने, मुझे यह कहने को भेजा है कि अब्राहम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जन मेरे यहां अभी आए हैं। मतलब आप निकले कि वो आ गए। झूठ है, झूठ है, ये झूठ है। इसलिए या उनके लिए 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। अब इसको देखो, जैसे ही उसने पैसे लिए और सब कुछ लेकर वह भीतर जाकर किसके सामने? अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गहेजी तू कहां से आता है? अब दूसरा झूठ, उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया था। माय गुडनेस, तेरा दास कहीं नहीं गया था। अब आप सोचिए एलीशा कौन है? जानना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एलीशा वो है जो दुश्मन के किचन में क्या चल रहा है परमेश्वर इसको खुले पर्दे में बता देता है। इसके बेडरूम में क्या चल रहा है एलीशा को परमेश्वर बिल्कुल साफ बता देता है। जैसे आप लोग वीडियो में कोई प्रोग्राम देखते हैं या मुझे देख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एलीशा, एक ऐसा प्रॉफिट जिसको सब कुछ प्रभु ऐसे दिखा देता है, ऐसे दिखा देता है। और जिसके चलते ये नौकर जिसका नाम है गहेजी, इसको पैसे का नशा, पैसे का अंधापन, लालच का अंधापन इतना था कि ये अपने स्वामी को तो नहीं पहचाना, ये तो गलत है, लेकिन ये खुद परमेश्वर तक को भूल बैठा या परमेश्वर तक को नहीं समझ पाया। लिखा है मैं कहीं नहीं गया था स्वामी, मैं तो यहीं पे था, मैं तो यहीं पर रह रहा था, मैं कहां गया? अब जरा वचन देखिए, वचन 26 लिखा है
क्या यह समय चांदी व वस्त्र या जलपाई व दाखरस की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है? क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि गई जी तू जब से निकला है क्या क्या किया, सेनापति को क्या कहा, कहां पैसे छुपाए, एक एक चीज मैं तेरे को बता दूंगा। तब जाकर ये कहता है क्या ये वक्त, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या ये वक्त पैसे कमाने का है? क्या ये वक्त, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो, क्या ये वक्त चर्च के लोगों को झूठ बोलकर दशमांश के नाम पे, दान के नाम पे, प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज के नाम पे पैसे कमाने का है? तो सीधी जवाब है नो नो नो। आप भोले भाले लोगों को जो चर्च में आते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मानव क्या कर रहा है, ये मानव क्या कर रहे हैं लोग। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे लोग? या नीता जी इनको फॉलो करो, मानव को फॉलो करो और उनसे बाद में बात करो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये टीचिंग सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ठीक से सुने, अन्यथा फिर आप लोगों को कल से मना किया जाएगा। सो बी सीरियस, ओके? टॉपिक बहुत अलग है, ओके? मानव, वापस कह रहा हूँ, जरा हाथ दिखाओ मानव, या मानव, ये लड़का, या हाँ प्लीज़ प्लीज़, वाइट टी शर्ट, ध्यान से सुनो बच्चे लोग, ठीक है ना? वाह, वापस आना होगा, वापस आना होगा। एलीशा कहता है क्या ये समय चांदी कमाने का, क्या ये समय वस्त्र कमाने का, क्या ये समय जलपाई का, दाखरस की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है? तो सीधा जवाब है नो नो नो। ये वक्त, बहुत ध्यान से सुना मसीह मंथन के लोगों, ये वक्त है यीशु की सेवा करने का, ये वक्त है आत्मा बचाने का, ये वक्त है परमेश्वर के पीछे चलने का, ना कि चोरी करना, ना कि झूठ बोलना, ना कि किसी प्रकार के लालच में फंसकर अपना बुलाहट को खोना। वाह, मुझे दुख, जीसस क्राइस्ट, कैसे बोलूं, ध्यान से सुनो, मुझे दुख उस दिन इस बात का नहीं होगा कि लाखों की तादाद में मूर्ति पूजक नरक जा रहे हैं, लाखों की तादाद में व्यभिचारी नरक जा रहे हैं, लाखों की तादाद में शराबी, नशा, ड्रग्स करने वाले नरक जा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा, जरा देख लीजिएगा मेरे हाथ में क्या रख रहा हूं मैं, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि जो बाइबल को रख के नरक जाएंगे। मुझे दुख इस बात का होगा, ऐसे लोगों का दुख होगा जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों का दुख होगा जो बिशप कहते हैं खुद को, अपोस्टल, प्रॉफिट, रेवरेंड, ऐसे वैसे डॉक्टर, न जाने क्या क्या कहते हैं, ऐसे लोगों की तादाद अगर नरक जारी होगी, मुझे दुख होगा। जानते हो एलीशा को गुस्सा कितना आया? इसका गुस्सा देखो वचन 27 में, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। ओ हो, मतलब कोढ़ जो है ना, सिस्टर निर्जला जी देखिए, लिखा है कोढ़ जो है ना, ये सिर्फ नामान को नहीं है, लिखा है उसके वंश को लगा रहेगा। इसका मतलब है कि नामान के कोढ़ में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो कोढ़ के साथ पैदा होंगे। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। अब आप बताइए, क्या ये पाप जो नामान ने किया, ऐसा पाप जो आकान ने किया, ऐसा पाप जो हनन्याह सफीरा ने किया, क्या इन तीनों को जो सजा मिली है इसके पीछे क्या चीज है? एक ही चीज, पाप को हल्के में लिया, पाप को हल्के में लिया। यस और नो? अब आप सोच के देखिए, कौन सा परमेश्वर है? कहते हैं प्रभु दयालु है, ऑफ कोर्स, लेकिन क्या सस्ता बना दिया? नहीं, परमेश्वर प्यार करता है, क्या सस्ता बना दिया? परमेश्वर माफ करता है, क्या सस्ता बना दिया? लेकिन वो परमेश्वर भी, इसका दो रूप है, एक सिक्के का दो पहलू होता है ना, हेड एंड टेल। वैसे ही परमेश्वर प्यार भी करता है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है इस तरीके से नाश करता है। आप लोग कहोगे कि नहीं डैनियल भाई, आप गलत बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, हम तो अनुग्रह के युग में, तो फिर हनन्याह सफीरा कौन से युग में थे? क्या बात करते हो यार। कहते हैं परमेश्वर तो माफ करने वाला, क्योंकि उसका बेटा बलिदान हुआ है। तो फिर मैं वही परमेश्वर को पूछूंगा, फिर हनन्याह सफीरा को आपने क्यों मारा? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यस सर, नो।